नमस्कार साथियों, सभी को जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आज जैसे कि हमारी जो उत्तराखंड जन कल्याण समिति है उसकी आज एक खास बैठक रखी गई है। 2025 से लेकर 2026 लग गया है और उसी सिलसिले में हमने इस मीटिंग का आयोजन किया गया। हमारे साथ तमाम सभी पदाधिकारी हैं और सभी समिति के लोग हैं और इसी अवसर पे हमने सभी को आज इनवाइट किया है और बड़ी खुशी की बात है और बड़ा खुश नसीब है हम सब लोगों का, क्योंकि हम देवभूमि उत्तराखंड से आते हैं और उत्तराखंड की एक विचारधारा ऐसा है कि हम सभी लोग सभी के साथ जुड़ते हैं, उठते हैं और जो लोग रूठ भी जाते हैं उनको भी हम अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इस समिति ने हमारे को एक ऐसी शिक्षा दी है कि हमने एक परिवार को जोड़ा है। और आज देख रहे होंगे आप, काफ़ी संख्या में सभी लोग आए हैं और सभी का सहयोग, प्यार, मोहब्बत मिल रहा है और एक परिवार को हमने हमेशा जोड़ के रखा है। और इस परिवार को जोड़ने का खास सिलसिला ये था क्योंकि हमारी जो काफ़ी सारे लोग हैं वो काफ़ी सारे इधर उधर भटक गए थे और उसी सिलसिले में हमने सभी को जोड़ा और आज सभी लोग आए हैं। तो हमारे साथ हमारे समिति के जो कोषाध्यक्ष हैं प्रकाश आर्या जी हैं, वो हमारे बीच में हैं। सर आ जाइए सर, कुछ बात रखिए सर। बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा चला है, अच्छा संगठन किया सबने, सब मिलकर एक साथ हैं, सभी संगठन को इसको मजबूत बनाने की कोशिश में आगे तो मैं निवेदन करूंगा, हमारे महासचिव जी हैं जो समिति के, जिनके कंधों के ऊपर हमने इतना बोझ रखा है और बोझ भी आज हल्का होने जा रहा है और वो अपने विचार रखेंगे। सर आ जाइए। तो ये बलवंत जी है, हमारे समिति के महासचिव। उत्तराखंड जन कल्याण समिति के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। और जैसे कि हमारा इस समिति को बनाने का एक ही उद्देश्य था कि ताकि हमारे लोग इधर उधर से या हर एक आर्थिक सहायता उनकी मिल सके, किसी भी आदमी को बाहर इधर उधर से कर्जा वगैरह ना लेना पड़े, तो ताकि उसके लिए एक संगठन बनाया गया है और हर किसी की एक आर्थिक मदद करने के लिए बनाई गई है ये संस्था, हर किसी को एक सहायता मिले और इसी के उद्देश्य से हमने समिति का गठन किया हुआ है। और आज इस समिति को 1 वर्ष पूरा हो गया और उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज एक मीटिंग रखी, वार्षिक मीटिंग हो रही है और इसी के लिए सभी सदस्यों को बुलाया गया है अपने अपने विचार विमर्श रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पकड़े सब घुमाना धीरे धीरे ना अभी रुक। थोड़ा फेस आज उत्तराखंड जन कल्याण समिति की बैठक होने जा रही है और जिसमें हमारे सभी पदाधिकारी और जितने भी समिति के मेंबर हैं सभी लोग उपस्थित हो रहे हैं और इसी के साथ गणेश जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। और हमारे में खासियत है कि हम सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद अपने उत्तराखंड जन कल्याण समिति, जो हमारी पहाड़ों की जो झलक है वो भी आपको यहाँ पे बैनर के माध्यम से मिलेगा। और दूसरी बात, जिन्होंने हमें संविधान दिया, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, बाबा भीमराव अंबेडकर जी, इसी मंच पे उनकी भी तस्वीर है, तो उनको भी नमन करते हैं हम। यही हमारे लिए जो कुछ है, हमारे आर्य समाज के लिए जो आज पढ़ना लिखना जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जिनकी बदौलत हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। नमस्कार साथियों, जैसे कि आज हमारा उत्तराखंड जन कल्याण समिति की जो मीटिंग है वो ख़त्म होने जा रही है और कुछ हमारे काफ़ी नए सदस्य आए थे और सभी लोगों के साथ आज अच्छी विचारधारा हुई और सभी ने अपनी अपनी प्रक्रिया थी कि इस समिति को आगे तक ले जाना है और इस मंच को हम एक इंटरनेशनल लेवल तक ले जाएंगे। तो उसी के साथ हमारे साथ आज हमारे खास मेहमान आदरणीय बड़े भाई मोहन राम आर्या जी, जो कि सोमेश्वर विधानसभा से आते हैं और हमारे इनके साथ काफ़ी लगाव है और समिति की विचारधारा बढ़ाने के लिए हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में शामिल हुए। तो मैं निवेदन करूंगा सर, आप अपनी बात रखिए।
मनोज भाई, जैसे कि आज आपने उत्तराखंड जन कल्याण समिति के माध्यम से जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जी इसके लिए मैं समिति के सभी जितने पदाधिकारी हैं जी और जितने भी हमारे सदस्य हैं, जितने नए सदस्य जुड़े हैं, मैं उन सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इसी उत्तराखंड जन कल्याण समिति को हम उत्तराखंड में भी चला रहे हैं और ये हमारा एक राजनीतिक मंच नहीं है। हमने अपने दबे कुचले, अपने पीड़ितों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए हम इस कार्य को कर रहे हैं और गांव की हमारी जो भी समस्याएं होती हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हम इस विषय पर काम कर रहे हैं। और मैं सभी से आवेदन करना चाहूँगा कि हमारे साथ इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और अपने लोगों को हमें थोड़ा सा विचारधारा उनकी बढ़ाने की आवश्यकता है, हमें उनको आगे लाने की जरूरत है। एक्चुअली हमारा क्या है कि हमारे लोग थोड़े से प्रोग्रेस कम कर पा रहे हैं इन चीज़ों में, तो वो आए समय समय पे और इस मंच में अपना प्रतिभाग करें, क्या हो रहा हमारा मार्गदर्शन भी करें और हमारा सहयोग भी करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और इस समिति में आने का भी और आपको इसका सदस्य भी बनना है, और बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से आपके साथ हमारा सहयोग लगातार बढ़ता रहेगा और चलता रहेगा। जो भी अगर प्रोग्राम अगर हम इंटरनेशनल लेवल तक करेंगे तो हम आपको इसमें आपको भाग लेना है जरूर हमारे साथ। तो धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे समिति के अध्यक्ष रमेश आर्य जी, आप कुछ बात रखेंगे? सभी को मेरा नमस्कार। उत्तराखंड जन कल्याण समिति की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि हमने एक छोटी सी सोच रखी थी, हम सब ने मिलकर एक सोच बनाई थी कि इस लेवल पर इसको समिति को आगे बढ़ाना है। तो आज 1 साल हो गया, ये हमारा परिणाम है, हमारी विचारधारा का परिणाम है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे और हमने आज 1 साल पूरा कर दिया है। इसी के साथ सभी जितने भी हमारे सदस्य हैं सबका सहयोग रहा, सभी पदाधिकारियों का सहयोग रहा, सबकी विचारधाराएं को मद्देनजर रखते हुए हमने इस समिति को आगे बढ़ाया है। तो मैं आशा करूंगा कि हमारी जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी सदस्य हैं, इसी तरह की भावना बनाए रखें। और एक हमने जो मुहिम रखी है कि हम कमज़ोर फाइनेंशियल जो होता है, मतलब पैसे की जो हमारी ज़रूरत होती है, हम क्योंकि हम मेहनत मजदूरी करने वाले हैं तो हमें पैसे की हर वक्त ज़रूरत पड़ती है। तो हमने हमने जो समिति बनाई है, हमारा मेन मकसद है कि हम सहायता कर सकें। तो हमारा यही मकसद है। हमने 1 साल चला दिया इसको और अच्छा चल रहा है, तो यही आगे भी हमारा ये रहेगा कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। मेन मकसद ये है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष साहब, आपने जो अपनी प्रक्रिया दी। और मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रकाश जी, जयप्रकाश जी, कुछ कहेंगे आप ऑडियंस के लिए? यही है कि जिस तरीके से हमारी समिति चलती हुई आई है जी, मैं अनुरोध करता हूँ कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े जी और इसी तरीके से समिति का सहयोग करें जी, उससे उनका भी आभार पूरा होगा। जिसको भाई कहीं से मिल नहीं पाता था, यहाँ से सहयोग मिल रहा है जी। और क्या कहते हैं, इसी तरीके से चलते रहे आगे। अगले साल इस बार थोड़ा छोटा सा हुआ, अगले साल थोड़ा और बड़ा सा होगा प्रोग्राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी। और हमारे बीच में नरेंद्र जी हैं। नरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? है जो हमारे संगठन सचिव हैं, सर आप अपनी बात रखिए फटाफट। मनोज भाई, आज का जो दिन है बहुत हमारे लिए अहम दिन हुआ है, क्योंकि हमारा एक प्रयास था कि हम ये सोसाइटी को बनाएंगे, संगठन तैयार करेंगे और ये संगठन तैयार हुआ। आप सभी लोगों की कोशिश सफल रही और हम अपने लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से सभी लोग हमारे से जुड़े, हम एक दूसरे के दुख दर्द में हर जगह हम सब किसी के साथ में रहें, संगठित रहें और अच्छा लगता है। अभी हमारा 1 साल होने को जा रहा है इस सोसाइटी को। हमारे पास 100 मेंबर हैं, अभी नए मेंबर भी हमारे पास जुड़ रहे हैं, तो इससे हमें एक आर्थिक सपोर्ट मिलेगी। और ये आपका जो प्रयास रहा बहुत अच्छा रहा और आपका कदम जो है सफल है। और आगे भी इस सोसाइटी को और अच्छा बेहतर करने के लिए हमने प्रयासरत रहना है। और सभी लोगों को मैं आज के दिन की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। संगठन सचिव जी, आपने समय दिया और इस मीटिंग को अटेंड करा। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे भाई साहब जय किशन जी, आप कुछ कहेंगे ऑडियंस को? बढ़िया है, सबने बोल ही दिया, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। बाकी सबसे निवेदन है कि सब ऐसे जुड़े रहें और सब अपना सहयोग देते रहें और आगे अच्छा चले, अच्छे 1 साल चलिए, ऐसे सालों साल चलिए। धन्यवाद, धन्यवाद सर। और गोपाल जी कुछ कहेंगे? सब लोगों का धन्यवाद बहुत बहुत। जैसे हमारी कमेटी चलते रहे, जैसे कि मनोज जी ने प्रोग्राम बहुत अच्छा करे। सर कुछ कहेंगे आप? प्रकाश जी
आइए सर, प्रकाश जी हमारे समिति के खास मेहमान हैं। सर आप कुछ कहेंगे? यही किसी भी समाज में जाए और मैंने समिति बहुत अच्छी चल रही है और आगे भी बहुत अच्छी चल रही है और सब लोग सहयोग करेंगे, बहुत अच्छा आगे। वीरेंद्र जी मन्नावाली से हैं, हमेशा समिति के साथ जुड़े हैं और समिति में अपने विचार को और मैसेज को हमेशा लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं ताकि समिति की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं और अपना सहयोग भी देते हैं। वीरेंद्र जी अपनी बात रखिए। हाँ हाँ, आज हमारा उत्तराखंड जन कल्याण समिति है इसकी आज एक वर्ष पूरी हुई है। इसमें हम सभी मेंबर्स और पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। सभी को अच्छा लगा कि हमारा समिति कार्य के लिए तैयार हुई है। भविष्य में हमारे साथ जितने भी मेंबर जुड़े हुए हैं और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सभी का सहयोग के साथ हम आगे इस कमेटी को ले जाएंगे और दुख सुख में सभी का साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। थैंक यू। यही आप सबसे यही निवेदन है कि इसमें जुड़े रहिए, बने रहिए और संघर्ष करिए, क्योंकि संघर्ष करने से ही फल मिलता है। कहते हैं अगर हम एक पेड़ को लगाते हैं तो उसको पालते पालते वो एक दिन वो भी फल देता है। तो वही आज ये समिति की विचारधारा है जो कि 101 मेंबर के साथ जुड़े थे और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। बीना जी इन्होंने सुबह से काफ़ी मेहनत करी है और अफसर ये सुर्खियों में रहते हैं। अभी हमारे चाय भी लेके आए, नाश्ता लेके आए। नहीं, पीठ पीछे ये बहुत कुछ बोलते हैं, सामने आने से डरते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जिसको पीठ पीछे बोलना है वो सामने बोले, ठीक है। तो आज का यही ब्रेकिंग न्यूज़ था और यही ये लक्ष्य था हमारा, जिसका उद्देश्य आप सबने देखा और सभी माताएं और बहनें इस प्रोग्राम में मिले और बहुत खुश नसीब है कि हम सबने। मेरा तो स्पष्ट एक सवाल है कि हम अपने परिवार को एक नहीं कर सकते, पर हमने इतने सारे लोगों को एक किया, ये बहुत बड़ी बात है। और आने वाला समय और इससे ज़्यादा मेहनत करेंगे और सबको एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से आप सभी लोगों को उत्तरायणी मकरड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला उत्तरायणी मकरड़ी के लिए भी कोशिश है कि देखते हैं कि फरवरी में जा रहा है प्रोग्राम, जैसे हमने इंटरनेशनल प्रोग्राम पिछले साल किया था और अगले साल भी इस प्रोग्राम को 2027 में धूमधाम से मनाएंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो जैसे कि आपने देखा कि एक उत्तराखंड जन कल्याण समिति हमारी उत्तराखंड के अंदर है, उसी का पार्ट हमारा दिल्ली में है। और दिल्ली देश की राजधानी नई दिल्ली, इसमें हमने इसको भाग लिया है, इसमें सभी लोगों ने और सभी लोग उपस्थित हैं। तो मैं धन्यवाद दूंगा उत्तराखंड जन कल्याण समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुनील टम्टा जी, उनको भी हमारी ओर से शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी काफ़ी इस समिति के लिए विचारधारा और एक इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने का उनका विचार है और उनको हम सभी लोग धन्यवाद देते हैं। हमारे जन मुद्दों की आवाज़ है, हमेशा सदन और पटल पे अपनी बात रखते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। सर कुछ कहेंगे सुनील टम्टा जी के? सुनील टम्टा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम उनको। और आज उन्होंने हमारी समिति का भी उस ग्रुप में, उस समिति में पोस्ट डाला है, उसके लिए बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप तो जैसे कि धनगढ़ी पुल के जो आंदोलनकारी हैं वो भी सुनील टम्टा जी हैं, कई सारे और भी सदस्य हैं उसमें, पर जो सुनील टम्टा जी के जो विचारधारा है वो हमेशा संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। चाहे किसी भी इंटरनेशनल से लेकर या ग्राउंड से लेकर कई लेवल तक उन्होंने काम करा और मैं चाहता हूं कि इस मीटिंग में उपस्थित होना था, पर कई प्रोग्राम आ गए, उस प्रोग्राम में वो भी बिजी हैं। तो मैं धन्यवाद दूंगा उनको और इस समिति की ओर से भी, और जब भी दिल्ली में आएंगे हम उनके लिए तैयार हैं। और मिशन है 2029 का है, ऐसे कुछ है 27 का है विधानसभा क्षेत्र का। तो हम चाहते हैं कि हमारे टम्टा जी इसमें उम्मीदवार हो रहे हैं और हम उनको तन मन धन से सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। साथियों जैसे कि नमस्कार, अभी मीटिंग समाप्त हो गई है और हमारे जितने बहन आए, भाई लोग आए इस मीटिंग में, आज सभी लोग उपस्थित थे और सभी की विचारधारा एक ही बनी। और मैं आप देख रहे होंगे कि सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, महिलाएं हैं और भाई लोग हैं, सभी ने अपना अपना समय दिया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें तन मन धन से एक
इस समिति को आगे बढ़ाना है। और अगर आपको किसी को भी कुछ कहना है तो अपनी अपनी बात रखें, ताकि ये वीडियो और ये मैसेज एक समाज में जाए और समाज की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाए, ताकि आने वाला समय युवाओं पीढ़ी को सबको पता होना चाहिए कि ऐसा भी होता है। क्योंकि समिति की विचारधारा बढ़ाने के लिए हम सभी लोगों ने दिन रात एक किया। आज वो दिन था जिस दिन का इंतज़ार हम काफ़ी समय से कर रहे थे, और 2025 से लगातार हम हर महीने बैठ रहे थे और सभी को जोड़ने के लिए सहयोग कर रहे थे। तो सर बहन जी, आपका क्या कहना है? थोड़ा आगे आ जाओ सर। रखो अपनी अपनी बात रखो। आप कुछ कहेंगे? थोड़े एनर्जी से। बहुत अच्छा लगा। ये मनोज भाई का बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं, क्योंकि बहुत सरगर्म करते हैं इसके लिए। और बलवंत भैया हैं, हमारे शॉर्टजी सिपा नाम ले सकते तो मैं निवेदन करूंगा महासचिव जी से, वो भी अपनी बात रखें। सर प्लीज मंच पे आइए। सवेरे से रखे रहो। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने तो सवेरे से सारी बात मैं रख रहा था, अब मेरे पास रखने के लिए बहुत अच्छी। और इसी के बीच हमारे प्रभारी जी हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। अरे क्या करेंगे जी, हम तो ये करेंगे आप लोगों का सहयोग हमें ऐसे मिलता रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा पहुँचते हैं, मेरे यही हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि आप जो पास में रहते हो हमसे यहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँचो। देखो दूर वाला आ जाता है तो आप नहीं आते, तो हमसे ये कंप्लेंट, आपकी ये कंप्लेंट है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टाइम से पहुँचने की कोशिश करें। और आपके लिए हम भी लगे हुए, चाय पानी की व्यवस्था करें, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आपके सेवा के लिए लगे हुए हैं। और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? जिसमें हमारे जितने भी प्रभारी हैं सुबह से लगे हुए, सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक टेंट पे लगे थे, सभी ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसलिए आपके लिए भले के लिए, हम आपके सहयोग के लिए, भले के लिए कर रहे हैं। एक अपना ही भला नहीं कर रहे हैं, आप लोगों का 101 मेंबरों का भला कर रहे हैं। जैसे हमारे और मेंबर अभी जुड़ते गए तो अभी ये पता नहीं कहाँ तक जाएगी, इसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत अच्छी बात प्रभारी जी ने जो अपनी बात रखी है, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये सीमा कहाँ तक जाएगी कोई पता नहीं है। अभी तो 101 मेंबर थे और दिन प्रतिदिन ये बढ़ते जाएंगे सदस्य इसमें। तो सभी लोगों को इसमें जोड़ना है। और जहाँ तक भी मेरा